हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज के हम इस वीडियो में IISER इंस्टीट्यूट के बारे में, उसमें मतलब कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, क्या क्या आपको सब्जेक्ट्स मिलते हैं, या ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, प्लेसमेंट क्या रहते हैं, क्या बेनिफिट्स रहते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ इसकी ब्रांच है। तो इन सब से रिलेटेड हम एक बार थोड़ा ब्रीफ में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है हम देख लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि IISER के फॉर्म जो हैं वो निकल चुके हैं, ठीक है। तो जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो मतलब पहले से इसके बारे में नॉलेज है ऑब्वियसली उन्हें पता होगा। फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मतलब जिन्हें नॉलेज नहीं होती, तो ऑब्वियसली वो तो अप्लाई नहीं कर पाते, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। तो जो IISER है आपका, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च का एक इंस्टीट्यूट है, जो हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उनके द्वारा इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। तो और 20 ऑल इंडिया में 29 रैंक पे है ये इंस्टीट्यूट, ठीक है। मतलब जो प्लेसमेंट है वो आपकी 99% रहती है अगर बच्चे जो है सिलेक्ट हो जाते हैं इसमें। और जैसे आप देख रहे हो कि इसमें जो कोर्सेज है वो करवाए जाते हैं BS MS ड्यूल डिग्री, यानी कि आपकी बैचलर एंड मास्टर की ड्यूल डिग्री के जो है एडमिशन्स आपके होते हैं। बैचलर डिग्री का एडमिशन आपका मतलब इस इंस्टीट्यूट की आपकी ऑल इंडिया में 7 ब्रांचेज हैं, ठीक है। एक बार मैं बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ हैं। तो यहाँ एक आपकी बेरहमपुर में है, भोपाल में, कोलकाता में, मोहाली, पुणे और तिरुवनंतपुरम और तिरुपति, ठीक है। इन 7 जगहों पर इस इंस्टीट्यूट की ब्रांच है। तो जब आप मतलब एंट्रेंस जो आपका रहता है वो सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म रहते हैं, उसी के थ्रू आपको जो है जो आपकी सीट्स होती हैं वो इन्हीं ब्रांच में जो एलिजिबल होता है स्टूडेंट्स, तो वो अपने आप डिवाइड हो जाता है। तो मतलब आपको अलग अलग अप्लाई नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही एप्लीकेशन के थ्रू आपको अप्लाई करना होता है। जैसे ही अगर कोई स्कोर करता है तो इन्हीं इंस्टीट्यूट्स में जो है उन बच्चों को सीट्स मिलती हैं, ठीक है। तो ये 7 प्लेसेस हैं जहाँ पर जो है IISER की जो है ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो इसमें जो क्या है कि साइंस रिसर्च से रिलेटेड जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं साइंस रिसर्च में, तो वो बच्चे यहाँ अप्लाई करते हैं, और उनकी जो प्लेसमेंट है वो भी 99% होती है, क्योंकि ये ऑल इंडिया में 29th रैंक पे है। और ओबियसली ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो मतलब जो मास्टर और डॉक्टर तक की डिग्री जो है इंस्टीट्यूट खुद अवार्डेड करता है। तो ये मतलब ये नहीं है कि मतलब अब आप वहाँ से पढ़ रहे हो तो डिग्री कोई और इंस्टीट्यूट बना के दे रहा है। तो ओबियसली ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और जो गवर्नमेंट के द्वारा ही इस्टेब्लिश्ड है। तो ऑब्वियसली जो डिग्री आपकी रहती है वो इंस्टीट्यूट के द्वारा ही रहती है, तो जो आपकी प्लेसमेंट है वो भी 99% ही रहती है, ठीक है। तो ठीक है, ये 7 जो प्लेसेस हैं यहाँ पर आपके ये इंस्टीट्यूट है जिसमें आपकी BS MS की ड्यूल डिग्री आप अप्लाई कर सकते हैं। इनमें क्या होता है कि थ्योरेटिकली के साथ साथ रिसर्च वर्क पे भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है, मोस्टली बच्चों पे जो रिसर्च उसमें इंटरेस्टेड है जो बच्चे, तो वो इसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ओबियसली वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर वो स्कोर करते हैं तभी वो अवेलेबल होते हैं सीट्स के लिए, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं हम एक बार। तो जो आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं वो क्या क्या रहते हैं, जैसे जो आपका कोलकाता है उसमें आपके बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है, केमिकल साइंस का डिपार्टमेंट है, अर्थ साइंस का डिपार्टमेंट है, मैथमेटिक एंड स्टैटिक्स का डिपार्टमेंट है, एंड फिजिकल साइंस का डिपार्टमेंट है, ठीक है। यानी कि जो 7 प्लेसेस हैं आपके इंस्टीट्यूट के, उनमें अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड डिपार्टमेंट है। तो जब आप फॉर्म फिल करते हैं एप्लीकेशन में, तो ऑब्वियसली आप वहाँ चेक कर सकते हैं कि आप जिस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो आपके लिए कौन सा सूटेबल है और आप किसको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो ऐसे जैसे तिरुवनंतपुरम में आपका रहता है स्कूल ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। भोपाल में आपके काफ़ी ऑप्शंस हैं आपके पास, बिकॉज क्या है कि बाकी सभी प्लेसेस में ओनली BS MS ड्यूल डिग्री प्रोवाइड करता है, बट भोपाल एक ऐसा सेंटर कैंपस है IISER का जिसमें आपको मास्टर्स के साथ बैचलर भी, यानी कि BS और BS MS दोनों डिग्री आपको मिलती है। बट BS जो है उसमें आपके यूनिक सब्जेक्ट्स रहते हैं, ठीक है। बाकी सब में आपके BS और MS रहते हैं ओनली, पर भोपाल में आपके BS भी रहेगा, मतलब बैचलर डिग्री भी एंड बैचलर एंड मास्टर डिग्री भी। तो जो बैचलर आपकी रहेगी उसमें आप केमिकल एंड इंजीनियरिंग साइंस आपको मिल जाएगी, ठीक है। एंड आपकी एक डेटा साइंस होती है और एक इलेक्ट्रॉनिक साइंस, जो है ये तीन जो प्रोग्राम है आपको बैचलर डिग्री में मिल जाते हैं, ठीक है।
तो आपको देखो ऊपर जैसे शो हो रहा है कि अगर आप ये जो मतलब बैचलर और मास्टर डिग्री का जो टाइम पीरियड है वो आपका 5 ईयर का कोर्स रहता है, ठीक है। अगर आप एक बार सिलेक्ट हो जाते हो तो 5 साल में आपकी बैचलर और मास्टर डिग्री इंस्टीट्यूट से हो जाएगी। अगर कोई पीएचडी के लिए भी अप्लाई करना चाहता है तो ऑब्वियसली जो इंस्टीट्यूट है वो पीएचडी तक के प्रोग्राम्स भी रन करवाता है। तो इसमें एक बार हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन बच्चे एलिजिबल होते हैं। अगर कोई बच्चा इसमें अप्लाई करना चाहता है तो जिनकी मतलब 2019 में अगर किसी की 12th हुई है और अभी 2021 में वो अप्लाई करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि गैप ईयर 12th के बाद गैप ईयर के बाद कोई बच्चा अप्लाई नहीं कर पाता। और सिर्फ एक कैंडिडेट जो है सिंगल वो ओनली 2 टाइम्स के लिए एलिजिबल होता है, ठीक है। सिंगल कैंडिडेट जो है वो 2 टाइम्स ही अप्लाई कर सकता है। अगर उसी में अगर वो स्कोर करता है तो इट्स ओके, अदरवाइज वो अवेलेबल नहीं होता, एलिजिबल नहीं होता, ठीक है। सिर्फ 2 बार ही वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। सेकेंडली वो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे सकते जिनका पहले कभी सिलेक्शन हुआ हो IISER में, ठीक है, या फिर किसी की मतलब सीट उन्हें मिल गई हो बट उन्होंने एडमिशन ना लिया हो। तो मतलब एक बार अगर उनका नाम वहाँ आ गया और उन्होंने लीव कर दिया तो सेकेंडली दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे अब जो आपका ये फॉर्म है वो उसकी जो डेट है वो ओबियसली आपको यहाँ शो हो रही है कि 1 जुलाई 2021 से जो है आपका पोर्टल ओपन हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2021 है। यानी कि 1 जुलाई से आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका है। लास्ट जो आपकी डेट है वो 31 जुलाई रहेगी। IISER में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता ही दी है कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल रहते हैं। वैसे क्या है कि जो IISER है उन्होंने हर बोर्ड को अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो जो CBSE है उनके लिए रहता है कि 83.3% अगर मार्क्स है किसी स्टूडेंट्स के तो वो एलिजिबल रहता है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ऐसे ही जैसे जो गुजरात बोर्ड है उसके लिए है 63.3 एंड जो CISE बोर्ड है उसके लिए जो परसेंटेज रहती है वो 93.3। तो ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया है। आप वो जो मतलब ऑफिशियल वेबसाइट है IISER की तो वहाँ आप विजिट करके एक बार जो प्रॉपर क्राइटेरिया है जिससे आप अगर उसे फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि वो जो नोटिफिकेशन होती है उसे आप एक बार प्लीज़ रीड आउट कर लीजिएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, देन ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली अब जो मतलब जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें काफ़ी बेनिफिट होता है। एक तो उनकी प्लेसमेंट हो जाती है और वहाँ मतलब एडमिशन के बाद हॉस्टल फैसिलिटी भी उन्हें ओबियसली प्रोवाइड होती है। रिसर्च वर्क पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है। तो मतलब जिन बच्चों का अगर एडमिशन हो जाए तो उनका जो फ्यूचर है वो 90% सिक्योर हो जाता है अगर कोई रिसर्च वर्क में इंटरेस्टेड है जो बच्चा। और मतलब इसके साथ साथ प्ले गेम भी रहते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती हैं तो वो सब जो है कैंपस में करवाई जाती हैं। सेकेंडली अब जो बच्चे मतलब इसमें आप 3 चैनल्स के द्वारा ही जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। वो उसमें आपके रहते हैं जैसे ये आपका है एक राज्य और केंद्रीय बोर्ड या फिर KVPY, ठीक है, जो कि किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। और दूसरा आपका जो थर्ड है वो है JEE एडवांस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर इन चैनल्स के थ्रू आप अप्लाई करते हो तो इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है। यानी कि जिन बच्चों के पास किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना की फेलोशिप रहती है तो उन्हें इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, वो डायरेक्टली एलिजिबल होते हैं एडमिशन के लिए, ठीक है। ऐसे ही जो JEE एडवांस के जो स्टूडेंट्स हैं अगर उनकी जो रैंक है वो 10,000 की उसमें है, क्राइटेरिया में है, तो वो भी एलिजिबल होते हैं एडमिशन के विदाउट एंट्रेंस के। तो इन चैनलों के थ्रू अगर वो एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो जो फेलोशिप जो है वो हर स्टूडेंट को मिलती है, ठीक है। तो जो आपके फॉर्म है वो ऑब्वियसली निकल चुके हैं, जो 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी फ़ीस रहती है वो आपकी 2000 है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, जिसमें आपकी जनरल कैटेगरी EWS एंड OBC कैटेगरी आती है। लेकिन जो SC ST या PWD कैटेगरी से होते हैं, ठीक है, जो कि फिजिकल हैंडीकैप जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए आपकी जो फ़ीस है 1000 है। बट जो फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, वापस नहीं होगी। बट रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है 1000 है और जनरल के लिए जो आपकी 2000 आपकी फ़ीस रहती है एप्लीकेशन फॉर्म की। ठीक है, डिपार्टमेंट आपको पता ही चल गया। और जो मतलब एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है कि एग्ज़ाम्स जो आपका रहता है वो ऑनलाइन रहता है, ठीक है, 3 आवर्स का आपका ड्यूरेशन रहता है। एंड
ऑफलाइन ऑनलाइन आपका एग्जाम मोड रहता है, मतलब जो ऐसे नहीं है कि पेन पेपर से आप देंगे, तो जो कंप्यूटर बेस्ड रहता है, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होती हैं और एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाता है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, 3 आवर्स आपको मिलते हैं और मीडियम जो है आपका वो इंग्लिश रहता है एग्जाम्स के लिए। 180 मार्क्स होते हैं, मतलब आपके जो 12th में 4 सब्जेक्ट्स के बेस पर क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज आपका मैथमेटिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड फिजिक्स। ठीक है, इन 4 सब्जेक्ट्स में से आपके क्वेश्चंस आते हैं, 15 क्वेश्चंस आते हैं पर सब्जेक्ट के, तो टोटल आपके 60 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चंस को आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अगर मतलब कोई बच्चा पूछ रहा है कि नेगेटिव जो मार्किंग आपकी रहती है, तो ओबियसली वो होती है नेगेटिव मार्किंग, तो वो आपके ऐसे रहती है, अगर राइट आंसर आपका है तो उसके आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, बट अगर आप रॉन्ग आंसर कर रहे हो तो उसमें आपका 1 जो है वो लेस हो जाता है, 1 मार्क्स। तो नेगेटिव मार्किंग जो आपकी है वो 1 नंबर की रहती है। ठीक है, अगर आप रॉन्ग करें तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा, अगर आप राइट करें तो 3 नंबर्स आपके ऐड हो जाएंगे। बट अगर आप कोई क्वेश्चन लीव कर रहे हैं, ठीक है, आप मतलब कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसका आपका कोई मार्क्स ना ऐड होता और ना ही डिडक्ट होता। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों को समझ आ गया। ठीक है, मतलब हर सब्जेक्ट से आपके 15 क्वेश्चंस होते हैं, 3 नंबर्स के होते हैं, तो टोटल जो है आपके 180 मार्क्स का रहता है, 60 क्वेश्चंस होते हैं एंड 3 आवर्स का आपका टाइम होता है। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम रहता है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको अलाउड नहीं होता, बट हाँ कैलकुलेशन के लिए आपको प्लेन पेपर जो है वो दे दिया जाता है। ठीक है, और जो बच्चे इसमें स्कोर करते हैं, तो वो जो मैंने आपको बताया कि 7 प्लेसेस में जो हमारे ऑल इंडिया में 7 जगहों पर हमारा IISER इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपको सीट मिल जाती है। ठीक है, और जो आपकी बैचलर डिग्री है वो सिर्फ आपको भोपाल में मिलेगी, अदरवाइज में आपकी बैचलर और मास्टर की डुअल डिग्री ही आप कर सकते हैं। अगर ओनली आप बैचलर करना चाहते हैं तो वो सिर्फ फैसिलिटी है वो भोपाल में अवेलेबल है। और जो आपकी टोटल सीट्स रहती हैं वो आपकी 1741 सीट्स हैं। इन जितने भी जितने भी आपके इंस्टीट्यूट्स हैं ये 7, तो टोटल जो है वो 1741 है। और भोपाल में जो आपकी BS डिग्री है उसकी आपकी 165 सीट्स रहती हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर मतलब मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो आपको यहाँ शो हो रही है, www.iiseradmission.in। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप यहाँ जाके भी जो है एक बार रीड आउट कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं बता देती हूँ, जैसे अगर यहाँ से अगर कोई बच्चा पास आउट होता है, तो जैसे कोई टेक्निकल ऑफिसर में मतलब टेक्निकल ऑफिसर अगर कोई बच्चा इन फ्यूचर वर्क कर रहा है, तो ओबियसली उसकी जो इनकम है वो 4 लाख के नियर अबाउट रहती है उनकी एनुअल। ठीक है, अगर कोई रिसर्च स्कॉलर बन रहा है तो उसकी भी 5 लाख के नियर अबाउट एनुअल इनकम रहती है। तो ओबियसली जो बच्चे स्कोर करने के बाद एडमिशन लेते हैं, तो इन फ्यूचर 99% जो है उनकी पॉजिटिवनेस जो फ्यूचर में रहती है, ओबियसली उन्हें जॉब मिल जाती है। तो यही है कि अगर जो बच्चा रियल में इंटेलिजेंट है तो आप एक बार जो है विजिट कर लीजिए वेबसाइट। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह या डेट क्या है वो मैंने एक बार आपको बता दी, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का टाइम पीरियड रहेगा। 3 चैनल्स हैं जिसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हो, जो आपका राज्य और केंद्रीय बोर्ड, जिसमें एक आपका KVPY एंड एक JEE एडवांस। तो इन चैनल्स के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपके BS और MS ड्यूल डिग्री प्रोग्राम रहते हैं और जिसमें आपके और एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स रहता है। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा, बट फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट्स है तो आप ओबियसली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके जो भी रिप्लाई है या जो सॉल्यूशन है उस पर मैं एक बार और आप लोगों के लिए इसी के ऊपर जो है वीडियोस में आपको बनाकर बता दूंगी कि क्या आपके डाउट्स है, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ओके, तब तक थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।